हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। 3.2 तक पिछली वीडियो में हल करवा दी हैं, आप जाकर उसे देख लें। या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो पहला समीकरण दे रखा है उसने, हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है और देखना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट दे रखा है। और सेकंड समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण है। तो पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हमें x और x या y दोनों एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होनी चाहिए। अगर हम y एक जैसी बनाएं तो यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होनी चाहिए। तो हम y एक जैसी करते हैं क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमें जोड़ने पर हो जाए, जोड़ने पर दोनों संख्या कट जाएंगी। अगर हम x बनाएंगे तो घटाव करना पड़ेगा, इसलिए हम y को एक जैसा बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर दें। किससे? 3 से। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3y बन जाएगा यहाँ, और इस समीकरण सेकंड में 3y है। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15। ये समीकरण थर्ड बन गया। अब समीकरण सेकंड और थर्ड को हल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से ही तो बनाया हमने ये, तो फर्स्ट नहीं हल करेंगे। समीकरण सेकंड और थर्ड, तो समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, तो सेकंड है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4, और थर्ड है हमारे पास 3x प्लस 3y बराबर 15। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये दोनों 2x 3x, इससे तो कुछ बनेगा नहीं। हमने क्या बनाया था? y एक जैसी बनाई थी। तो y को क्या करेंगे? जोड़ने पर कर देंगे। अगर जोड़ने पर करेंगे तो चिन्ह वैसे के वैसे रहेंगे, और 3y में से 3y निकालेंगे, ख़त्म ही हो जाएगा ये। तो करेंगे इसे जोड़ने पर, जोड़ेंगे ये दोनों प्लस प्लस के, तो 3 और 2 5y 5x हो गया, और इसको करेंगे तो इससे ये ख़त्म। तो क्या बचा? बराबर 15 और 4 19। तो 5 इसमें गुणा में है x के, इधर बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 19/5। x का मान निकल आया। अब हमें निकालना y का मान। तो y का मान निकालेंगे तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में। तो रखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। हमें x की जगह रखना है 19/5, तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब 19/5 को उधर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो इस संख्या को उधर पक्षांतर कर देंगे बराबर से, तो y बराबर 5। 19/5 प्लस किए, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 19/5। तो y बराबर इसके बटे वर्मान के लासा लेंगे तो कितना आएगा? 5। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 19 में कर देंगे तो 19। तो y बराबर 25 में से 19 निकालेंगे, कितना बचा? 6/5। x का मान 19/5 निकला और y का मान 6/5 निकला है। ये हमारा आंसर हुआ। विलोपन विधि कंप्लीट हुई। अब इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से।
समीकरण फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण सेकंड था हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। अब करते हैं विलोपन विधि से तो हल कर दी थी, अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं x का मान। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। तो हमें इसमें x का मान निकालना है, तो y को इधर पक्षांतर कर देंगे। x का निकाल लो या y का निकाल लो, किसी एक का मान निकाल सकते हो आप। तो x का निकालते हैं तो x बराबर y इधर प्लस में बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 5 माइनस वाई। ये समीकरण थर्ड बन गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो दे रखा है हमारे पास। अब समीकरण थर्ड निकालना है हमें। अब समीकरण थर्ड ये किससे निकाला? फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से मान निकाला है तो हमें सेकंड का प्रयोग करना है, न कि फर्स्ट का। अब हमें सेकंड से मतलब है फर्स्ट से नहीं, कुछ फर्स्ट से तो हमने निकाल लिया ये। अब समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करेंगे। समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करने पर तो हल करेंगे। समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3y बराबर 4। x की जगह हमें क्या निकालना है? अब प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है, इसलिए हम x या y का मान निकालते हैं। तो हमने x का मान निकाला था यहाँ। अब प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह हमें लगाना 5 माइनस वाई, तो 2 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई और माइनस 3y है हमारे पास बराबर 4। 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 पन्ना 10 माइनस 2 का y में करेंगे 2y माइनस 3y है और बराबर 4। अब इसको आगे हल करेंगे। 10 ये माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन रहेगी माइनस की ही। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5y, तो माइनस की 5y बराबर 4। अब 10 इधर प्लस में बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर 10 में से 4 निकाल दो, क्योंकि 4 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के बचेंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6, माइनस से माइनस ख़त्म। 5 गुणा में है ये बाई के, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो बाई बराबर 6/5। हमारे पास ये बाई का मान निकला। अब निकालना हमें x का मान, तो x का मान समीकरण थर्ड में रख दो, सीधा निकल आएगा हमारे पास x का। तो x का मान, बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखेंगे। तो थर्ड है हमारे पास x माइनस 5y, x बराबर 5 माइनस वाई। अब हमें y की जगह रखना है 6/5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो x बराबर इसका बटे 1 मान लो, लासा लेंगे, लासा आएगा 5, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 एकन 6, तो कितना बना हमारे पास? 25 में से 6 निकाल लेंगे तो कितना बचा? 19/5। तो x का मान निकल के आया 19/5। प्रस्तावन विधि भी हल हुई, विलोपन विधि भी हल हुई। अब दोनों विधियों में से देख लेना आप कौन सी उपयुक्त है, कौन सी आपको अच्छी लग रही है। अगला क्वेश्चन है दूसरा दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट है। सेकंड दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण सेकंड दे रखा है। अब हमें दोनों विधि से हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधियों से हल करते हैं। तो पहले करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हमें या तो x एक जैसी होनी चाहिए या y के नंबर एक जैसे होने चाहिए।
तो न तो x के नंबर एक जैसे हैं और न ही y के नंबर एक जैसे। तो हम y के नंबर एक जैसे बनाते हैं। इसमें 4y है, इसमें 2y है। तो इसमें समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4y बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ये हमारे पास समीकरण थर्ड बन गया। हमने सेकंड से ये लाया थर्ड। अब हम समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे, क्योंकि सेकंड का ये रूप बन गया हमारे पास, तो सेकंड तो लेंगे नहीं। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर हल करेंगे तो फर्स्ट क्या हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10 और थर्ड है 4x माइनस 4y बराबर 4। अब इसे जोड़ने पर करेंगे या घटाने पर, तो हमें बाई बाई एक जैसी मिली है और दोनों चिन्ह विपरीत हैं, तो हम जोड़ने पर करेंगे। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, प्लस प्लस के होते या माइनस माइनस के होते, तो घटाने पर करते, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते फिर। इसलिए हम दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो 4 और 3 7x हो गया है। 4x में 4y में से 4y घटाएंगे तो इससे ख़त्म, तो बराबर क्या बचा, 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14। अब ये x के साथ गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर 14/7। 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, तो x का मान निकला 2। x का मान 2 निकला। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, मान एक ही निकलता है, किसी में भी रख सकते हो आप। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो x की जगह हमें 2 लगाना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 लगा कर चलेंगे, माइनस 2y बराबर 2। 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2। अब 4 को उधर पछंदा करेंगे तो 4 प्लस का है, उधर बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर 2 प्लस का और 4 माइनस का है, तो ज़्यादा किसका है, माइनस का, बच्चेगा भी माइनस का ही। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 2 बचा, माइनस से माइनस ख़त्म, और 2 बाई के गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो बाई बराबर 2/2। 2 से 2 ख़त्म एक बार, तो बाई का मान 1 निकला। विलोपन विधि से हल हुई है। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा है, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से तो हल कर दिया। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट था। सेकंड है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण सेकंड था। तो फर्स्ट और सेकंड दे रखें, तो समीकरण फर्स्ट से मान निकालते, फर्स्ट से निकाल लो या सेकंड से निकाल लो, आपकी इच्छा है। तो मैं समीकरण फर्स्ट से हल करके दिखाता हूँ। यह है प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण फर्स्ट से निकालता हूँ। फर्स्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10। मैं x का मान निकालूंगा इसमें, तो 4y प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 10 माइनस 4y। अब 3x के गुणा में सिर्फ x ही छोड़ना है, अगर हम y निकालेंगे तो y ही छोड़ेंगे। तो x का निकाल रहे हैं तो x ही छोड़ेंगे, तो 3 इसमें गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, ये समीकरण थर्ड बन गया। अब हमने किससे निकाला, फर्स्ट से निकाला था, तो फर्स्ट से अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेकंड से मतलब है।
तो समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करेंगे। समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करेंगे। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हमें x की जगह ये प्रतिस्थापित करके चलना है। x की जगह लगाना है 10 माइनस 4y बटे 3। तो 2 ब्रैकेट में 10 माइनस 4y और बटे में 3, ये हमें लगाकर चलना है। और माइनस 2y है बराबर 2। अब इसे हल करेंगे तो 2 का गुणा 10 में करेंगे 20, माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूना 8y और बटे 3 माइनस 2y बटे 1 मान लो इसके बराबर 2। अब आगे हल करेंगे इसको, इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 20 माइनस 8y में करेंगे तो 20 माइनस 8y, माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 2y में करेंगे तो 2y, 3 का गुणा 2y में करेंगे तो 3 दूना 6y और बराबर 2। अब इसे सिंपल करेंगे तो 20 माइनस, ये संख्या जुड़ जाएगी तो संख्या माइनस की रहेगी, लेकिन संख्या जुड़ जाएगी। 8 और 6 14 बाई 3 इधर भाग में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा। 2 इंटू 3 तो 20 माइनस 14 बाई बराबर 3 दूना 6, ये बना हमारे पास। अब आगे करेंगे तो 20 इधर प्लस में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इधर है माइनस 14 बाई बराबर 6 माइनस 20। आगे हल करेंगे इसको तो माइनस 14 बाई बराबर, अब 20 में से 6 निकाल दो। 20 माइनस के और 6 प्लस के तो ज़्यादा माइनस के, तो माइनस का बचेगा। 20 में से 6 निकाल देंगे तो बचे 14। माइनस से माइनस ख़त्म तो बाई बराबर 14 इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 14 बटा 14, 14 का भाग 14 में देंगे 1 बार जाएगा। तो बाई का मान हमारे पास निकला 1। अब बाई का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे इसमें, तो सीधा x का मान निकल आएगा। तो रखेंगे बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड है हमारे पास x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। तो x बराबर 10 माइनस 4 इंटू बाई का मान 1 निकला है और बटे 3। तो x बराबर 10 माइनस 4 एकन 4, तो x बराबर बटे 3। 10 में से 4 निकालेंगे 6 बचे, 6 बटे 3, 3 दूना 6। तो x का मान हमारे पास निकला 2। प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया, x का मान 2 और y का मान 1 निकल के आया। अब आगे तीसरा, इसी का तीसरा नंबर है तीन एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब इसे सिंपल करेंगे तो संख्याओं को बराबर से उधर ले जाते हैं। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट दे रखा है। और सेकंड में है हमारे पास 9x बराबर 2y प्लस 7। एक्स वाई को एक तरफ लेते हैं तो 9x, ये प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड दे रखा है। अब पहले करेंगे विलोपन विधि से। दो विधियां दे रखी हैं, एक तो विधि विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधि से हल करना है हमें। तो पहले करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए हमने बताया था या तो x के नंबर एक जैसे होने चाहिए या y के नंबर एक जैसे हों, लेकिन न तो इसमें x के नंबर एक जैसे हैं और न ही y के नंबर। तो हम बनाते हैं इन्हें खुद। तो यहाँ 9x है, x को बनाते हैं, यहाँ 9x है और यहाँ 3x है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिका
9x बन जाएगा, हमारे पास एक जैसे नंबर हो जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइन 3 त्रिका 9x और 5 15y बराबर 3 चौका 12। ये समीकरण थर्ड बन गया। अब ये फर्स्ट का ही सेकंड रूप हो गया, ये फर्स्ट का ही रूप है ये। अब हमें फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सेकंड से मतलब है अब। तो समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, तो समीकरण सेकंड है 9x माइनस 2y बराबर 7 और थर्ड है 9x माइनस 15y बराबर 12। हल करेंगे। अब ये दोनों प्लस प्लस के नंबर हैं, या तो एक माइनस का होता तो जोड़ने पर कर देते। अब ये दोनों किसके हैं? प्लस के। तो एक हमें माइनस का चाहिए इसमें, तो किस पे करेंगे? घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो ये नीचे वाले जो संख्याएं हैं उनके नंबर सभी चेंज हो जाते हैं। जो नीचे वाली संख्याएं उनके चिन्ह सभी चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का। अब जो चिन्ह दे रखे थे ऑलरेडी पहले, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो हमने चिन्ह अभी चेंज किए हैं उससे मतलब है। तो 9x में से 9x घटाएंगे तो ख़त्म हो गया। अब ये 15y प्लस का हो गया और 2y माइनस का है, तो प्लस का ज़्यादा है तो बचेगी संख्या प्लस की। तो 15y में से 2y निकालेंगे तो बचे हमारे पास 13y प्लस की बराबर। अब इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा और प्लस की कम है, तो 12 में से 7 निकाल लेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास 5। तो y बराबर y के 13 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा 5/13। y का मान माइनस के 5/13 निकला। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में लगा दो या सेकंड में लगा दो, दोनों में किसी में लगा सकते हो, मान एक ही निकलेगा। तो रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 4। तो एक y की जगह हमें लगाना है -5/13। तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 बराबर 4। हल करेंगे इसको। 3x माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 25/13 और बराबर 4। अब 25/13 इधर प्लस में, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो रखेंगे 3x बराबर 4, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इधर 25/13। तो 3x बराबर इसके बटे 1 मान लो, लासा ले लो तो कितना आएगा? 13। एक का भाग 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा। 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौका 52 माइनस 13 का भाग 13 में देंगे एक बार, एक का गुणा 25 में कर देंगे तो 25। तो 3x बराबर कितना बचा? 52 में से 25 निकाल लेंगे तो बचा हमारे पास 27/13। अब 3 x के गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो x बराबर 27/13, 3 गुणा में इधर भाग में इंटू 3, 3 निम्मा 27, तो कितना निकला? 9/13। तो x बराबर निकल के आया 9/13। y का मान निकला -5/13, x का मान निकला 9/13। अब इसी को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से तो हल कर दिया, अब करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो इसी को उठाएंगे, समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे। 3x
3x माइनस 5y बराबर 4। अब हम इसमें x का मान निकालते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो ज़रूरी है निकालना। तो 3x ये माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 4 प्लस 5y। 3 गुणा में है, सिर्फ x का मान x ही छोड़ना है इधर, बाकी की संख्या इधर पक्षांतर करनी होती हैं। तो x बराबर 4 प्लस 5y, 3 गुणा में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। ये समीकरण थर्ड बन गया। अब समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करेंगे। सेकंड है 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण सेकंड है, समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करने पर हल करेंगे तो समीकरण सेकंड दे रखा हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। इसे हल करेंगे तो x की जगह में क्या मान प्रतिस्थापित करना है, 4 प्लस 5y बटे 3। तो 9 4 प्लस 5y बटे 3 और माइनस 2y बराबर 7। 3 से इसे काट दो, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, 3 बार कट गया। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे अंदर, तो 3 चौका 12 प्लस 5 15y माइनस 2y बराबर 7। अब y देखेंगे तो y ये 15y प्लस की है और 2y माइनस की है, तो 15 में से 2 निकाल देंगे तो 12 प्लस 13y बचा बराबर 7। अब 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 13y बराबर 7। इधर प्लस का है तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 12। तो कितना बचा, 13y बराबर 12 में से 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, -5। तो माइनस के 5। 13 इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो y बराबर -5/13। ये हमारे पास y का मान निकला। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख दो, सीधा x का मान निकल के आएगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड है हमारे पास 4x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3। तो x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y की जगह कितना रखना है, -5/13, -5/13 और बटे में 3। तो x बराबर 4 प्लस 5 25 और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 25/13 और बटे 3। तो करेंगे x बराबर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 25/13 और सबके बटे 3। x बराबर 4 माइनस 25/13 बटे 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा। y का मान तो हमारे पास -5/13 निकल आया। अब इसको हल कर देंगे तो सीधा x का मान निकल के आएगा। तो करते हैं इसको, तो x बराबर 4/1 माइनस 25/13 और बटे में था हमारे पास 3। इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 13। 1 का भाग 13 में देंगे 13 बार और 13 चौका 52 माइनस 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 25 में करेंगे 25 और बटे में 3 बराबर 25 में से 52 में से 25 निकाल देंगे तो कितना बचा, 27/13 और बटे में 3। इसके बटे 1 मान लेंगे, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में और बीच वाले का बीच वाले में। इसका गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर 27/13 इंटू 3, 3 निम्मा 27
तो x बराबर हमारे पास निकला 9/13। तो x की वैल्यू ये आई निकल गई। दोनों विधियां हल हो गई, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब चौथा नंबर है इसका, पहले क्वेश्चन का चौथा नंबर है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दूसरा है x - y/3 बराबर 3। ये पहले का ही चौथा नंबर है। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ये। तो इसे पहले सिंपल करते हैं, समीकरण बनाते हैं। इसका लासा लेंगे तो हमारे पास लासा आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4y बराबर -1। अब 3x प्लस 4y बराबर 6 इधर भाग में, बराबर से उधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो 6 एकन 6 -6। ये समीकरण फर्स्ट है। इसे भी सरल करते हैं। तो इसका लासा निकालेंगे 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा y में करेंगे तो y बराबर 3। तो 3x माइनस y बराबर 3 इधर भाग में, बराबर से उधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो 3 त्रिका 9। ये समीकरण सेकंड बना। अब विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि में क्या देखते हैं कि हमारे पास या तो x के नंबर एक जैसे हों या y के नंबर एक जैसे हों। तो x के नंबर ऑलरेडी हमारे पास एक जैसे हैं, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल आसान से कर देंगे। इसमें गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6। सेकंड है 3x माइनस y बराबर 9। अब ये दोनों 3x और 3x दोनों किसके हैं? प्लस के हैं, लेकिन हमें एक माइनस का चाहिए। तो माइनस का बनाएंगे तो इसे किस पे करेंगे? घटाने पर। घटाने पर तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, चिन्ह सभी चेंज हो जाते हैं। तो करेंगे इससे ये ख़त्म, 4y और 1y ये प्लस का है, तो 4y में 1y जोड़ देंगे तो 5y बराबर, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा। 9 और 6 15। अब y बराबर, ये 5 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो -15/5। अब 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 बार जाएगा, 5 तिया 15। तो y का मान निकल के आएगा -3। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल के आएगा, या सेकंड में रख दो। तो हम सेकंड में रखते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड है हमारे पास 3x माइनस y बराबर 9। करेंगे तो 3x माइनस y की जगह हमें -3 रखना है, तो -3 और बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 9। 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो बराबर से उधर करेंगे माइनस में। 3x बराबर 9 - 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 निकाला 6 बचा, 3 एकन 3, 3 दूना 6। तो x बराबर निकल के आया हमारे पास 2। x का मान ये निकल के आया। विलोपन विधि हल हुई। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण हमारे पास ये दे रखे हैं तो इनको लिखते हैं समीकरणों को। अब इसे विलोपन विधि से तो हल कर दिया, अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण फर्स्ट से मान निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 4y बराबर -6। 4y को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। 4y को उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर -6, ये प्लस के 4y उधर पहुँचेंगे तो माइनस के 4y। 3x के गुणा में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर -6 - 4y/3। ये समीकरण थर्ड बन गया।
अब हमने किससे निकाला था, फर्स्ट से निकाला था, तो फर्स्ट से अब कोई मतलब नहीं, तो समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करेंगे। समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड को हल करेंगे। तो सेकंड को हल करते हैं, तो सेकंड है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब हमें x की जगह लगाना है -6 माइनस 4y बटे 3, तो लगाते हैं 3x, x की जगह क्या लगाना है, -6 माइनस 4y, -6 माइनस 4y बटे 3, और माइनस वाई है बराबर 9। इसे हल करेंगे तो 3 से 3 खत्म, अब बचा हमारे पास कितना, -6 माइनस 4y और माइनस वाई बराबर 9। अब वाई दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा, तो -6 माइनस 5y बराबर 9। अब 6 को इधर पक्षांतर करेंगे बराबर से, तो माइनस में बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -y बराबर 9 + 6 हो जाएगा, तो -y बराबर -5y बराबर 9 + 6, तो -5y बराबर 9 और 6 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 बट्टे -5, 5 दिया 15, तो y का मान कितना निकला, -3। y का मान निकल आया। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो सीधा x का मान निकल के आएगा, तो रखते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड है हमारे पास x बराबर -6 माइनस 4y बटे 3, तो x बराबर -6 माइनस 4 इंटू y का मान कितना निकल के आया हमारे पास 9, y का मान हमारे पास कितना निकल के आया -3, तो y की जगह -3 रखेंगे और बटे में 3, तो x बराबर -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 12 बटे 3। तो आगे हल करेंगे इसको, x बराबर 12 में से 6 निकाल लेंगे तो प्लस का 6 बचेगा और बट्टे 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना निकला 2, x का मान हमारे पास 2 निकल के आया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।